फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है और वीडियो का टाइटल है यूक्रेन के दलदल में फंस गया रूस। तो चलो अब बाकी का पार्ट फिनिश करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज कल की तारीख में कोई भी एक आज़ाद खुद मुख्तार सॉवरेन मुल्क को अटैक करना ठीक नहीं है। यहाँ पे इंडिया में बड़े दो कैंप बन गए हैं, एक कह रहा है हम यूक्रेन के साथ हैं, एक कह रहा है रशिया के साथ। देखो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके साथ हैं कि नहीं है, ना आपने कभी जाना ना मैंने कभी जाना है, और जो लोग थे वो वापस आ गए। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और पुतिन ने गलत करा, और कोई कहता नहीं पुतिन ने बिल्कुल सही करा और हम यूक्रेन विलन है। उन दोनों को फर्क पड़ रहा है, आप और मैं क्या सोच रहे हैं? हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं लड़ाई का यहाँ पे। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि रशिया बैकफुट पर है। रशिया बैकफुट पर है, खूब पिटाई करी यूक्रेन की, इसमें कोई शक नहीं है। उसके शहर तबाह बर्बाद कर दिए, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन यूक्रेन आज भी खड़ा हुआ है। अच्छा, सैंक्शन से रशिया क्रिपल हो चुका है, रशिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हिट है। क्या चाइना रूस की मदद करेगा? देखिए चाइना कभी किसी की मदद नहीं करता, आज तक नहीं करी। श्रीलंका में क्या हो रहा है आज की तारीख में? लोग प्रेसिडेंट पैलेस के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस, लाठीचार्ज, ये सब हो रहा है वहां पे आज की तारीख में। क्यों? ठीक है, जो राजपक्ष परिवार है उसकी गलतियां हैं, उसका करप्शन है, ये बात सच है। उसमें चाचा ताया माँ बाप सब उसमें कैबिनेट में सब हैं, प्रधानमंत्री भी एक परिवार का, राष्ट्रपति भी एक परिवार का, सब परिवार पूरा है वहां पे। लेकिन इसमें चीन का भी बहुत कुछ लेना देना है। चीन ने भी ऐसे ऐसे लोन दिए जो कि वो वापस नहीं कर सकता था मुल्क। चीन रशिया के साथ भी यही करेगा। चीन किसी का सगा नहीं है, रशिया के साथ भी ठीक है, लोन देगा। चीन किसी का सगा नहीं है दोस्तों। चीन लगातार दर लगातार लोन देगा रशिया को, रशिया से उसकी जमीन लेगा, रशिया से। चीन कभी किसी की मदद नहीं करता। चाइना इज नोबडीज फ्रेंड, राइट? पाकिस्तान का धुआं कर दिया उसने, और अभी पाकिस्तानियों को पता भी नहीं लगा कि उनकी जेब कट गई। एक कहावत है पुरानी कि जब भी किसी चीनी से हाथ मिलाओ ना, जब भी किसी चीनी से हाथ मिलाओ तो भैया अपनी उंगलियां गिन लो। काट देते क्या? 2-3 रख ली उसने अपने हाथ। ये तो डरा रहे हैं भैया। अब इंडिया के ऊपर क्या चीज आएगी? इंडिया को अमेरिका कह रहा है। तो दोस्तों दलप सिंह है जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अच्छा, जो यूएस है, इकोनॉमिक एडवाइजर भी, उन्होंने बोला कि साहब एक बात ध्यान रखना, वो भी इंडियन ही है वो, लेकिन अमेरिका में काम करता है, अमेरिकन सिटीजन है वो। उसने बोला भैया एक बात ध्यान रखना, तुम लोग जो रूस की साइड ले रहे हो ना, ये कभी मत भूलना कि अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है तो रूस तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हाँ, वो तुम्हें पता है। तो दिलीप सिंह भाई, जब चाइना डोकलाम में आया था या चाइना गलवान में आया था और वहां पे हमारे सैनिकों ने 2-2 हाथ करे थे चीन से, तो क्या अमेरिका आया था हमारी मदद करने के लिए? जो आप कह रहे हैं रशिया नहीं आएगा, आपने कब हमारी मदद करी? पता नहीं, आपने तो 1971 में पाकिस्तान की मदद के लिए अपने बिल्कुल अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए थे आपने। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि रूस आपकी मदद? हमें रूस की मदद नहीं चाहिए भाई। हम सक्षम हैं अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए हम लोग सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है, आपकी जरूरत होना चाहिए भाई साहब। और आप क्या कह रहे हैं? आपका कहने का क्या मतलब है कि अगली बार जब चीन लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा और इंडियन आर्मी उसको जवाब देगी, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स से क्या यूएस मरीन्स भेजेंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? सॉरी, यू आर नॉट वेलकम एंड वी डोंट नीड यू। बोल दिया है। हम चाइना को सॉर्ट आउट करने की सलाहियत रखते हैं, और आज की तारीख में, और दिलीप सिंह साहब, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना की फौज खड़ी है और अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रही, उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण आप नहीं है, वो कारण रशिया नहीं है, वो कारण इंडियन आर्मी है। वो तो है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब तक हमारी सेना सड़क पर खड़ी है, चाइना का बाप अंदर नहीं आ सकता। सबको अपनी फाइट खुद करनी होती है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसको सुना रहे हो? किसको चूरन बेच रहे हो? और आपने कब किसी मुल्क की मदद करी है? आपने तो सिर्फ मुल्क तबाह बर्बाद करे। सऊदी नागरिक जिन्होंने 9/11 करा था, 9/11, आपने इराक को ठोक दिया, आपने अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। अब आप इंडिया को कह रहे हैं कि अगर चाइना अटैक करता है तो रूस नहीं आएगा। तो रूस की मदद चाहिए किसको भाई?
रूस जो 1971 में रशिया ने सबमरीन भेजी थी हमारी मदद करने के लिए, वो इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान की मदद के लिए खड़े हो नहीं तो नहीं आते वो तो आप यूनाइटेड किंगडम होता है। पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा हो गया था। और आज की तारीख में ये जो रूस की लड़ाई है, फंड कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम भी पाकिस्तान के ये साथ फंड कौन कर रहा है? इंडिया फंड नहीं कर रहा। आपके जो दोस्त हैं यूरोप, वो फंड कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां चलती हैं रूसी तेल से, क्योंकि रशिया बगल में है, ठीक है। उनके चूल्हे जलते हैं रशियन गैस से। तो इंडिया को सबक मत दीजिए। आप जर्मनी को स्टोरी सुनाइए, आप इंग्लैंड को स्टोरी सुनाइए, इटली को कहानियां, फ्रांस को कहानियां सुनाइए, हमें कहानी मत सुनाइए। क्योंकि हजारों साल से लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे कहानी सुनाने के चक्कर में, और आज तक हमने किसी की कहानी सुनी नहीं है। तो आप भी कोशिश मत करिए। खैर, तो दोस्तों ये सब पूरा मामला चल रहा है, ये सब हालात चल रहे हैं। रशिया का बुरा हाल हो रखा है। रशिया, मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है कि 1 महीने के बाद रशिया जंग जीत जाए, लेकिन तो वो जीत अगर इतनी महंगी होगी कि वो हार से भी बदतर होगी। क्योंकि हर समय जब भी लोग यूक्रेन और रशिया के युद्ध का हवाला देंगे तो ये कहेंगे कि छोटा सा यूक्रेन 1.5 महीने तक रूस के सामने खड़ा रहा, फिर चाहे यूक्रेन हार जाए, इसमें रशिया का जो मिलिट्री माइट है ना, उसकी रेपुटेशन डेंट हो गई। आखिरी चीज, हम फौज में कहते हैं फिबुआ, FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। जब रूसी फौजें घुसेंगे इनके बड़े बड़े शहर में, तब यूक्रेन में शुरू होगा गुरिल्ला वॉरफेयर। वो तो हमने पहले बताया था। और तब रशियन फोर्सेस को पता लगेगा कि असल में खून खराबा भी शुरू कहां हुआ है यूक्रेन में। आप किसी भी मुल्क के ऊपर रॉकेट फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, एयरक्राफ्ट से आप उसको बॉम्ब कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं, तबाह होता है, ये आप कर सकते हैं। इतना सुंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस जमीन को जहां पे आपने बमबारी करी है, उस पे कब्जा करने के लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए। आपको एक सोल्जर चाहिए जो वहां पे खड़ा रहे और इंश्योर करे कि यह जमीन आपकी है, जिस पे आपने अपनी जीत का परचम लहराया है, वो जमीन आपकी है। उसके लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए। वो काम आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्टिलरी, आपकी रॉकेट फोर्सेस नहीं कर सकती। वो तो इन्फेंट्री वाला ही करेगा, राइफल लेके जो खड़ा है। जो रशियन सोल्जर AK-47 लेके खड़ा है, वही गारंटी देगा कि हाँ साहब, ये जो शहर है ये रूस का हो चुका है। और अभी तक रूस उस चीज की गारंटी अपने फौजियों से नहीं ले पाया। उनके डिफेंस मिनिस्टर को हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं क्या हो गया उनके डिफेंस मिनिस्टर को। कौन से? और बहुत वहां पे रशिया की अफरा-तफरी चल रही है रूस में। रशिया की जितनी भी गड़बड़ी होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रशिया फेस कर रहा है, सप्लाईज की फेस कर रहा है। जैसे इंडियन आर्मी लड़ती है, जो आपने सुना होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इधर पोस्ट्स हैं, इनको मेंटेन कैसे करते हैं? जो हजारों लाखों फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हैं, अभी जो चाइना को फेस ऑफ कर रहे हैं, उनको सप्लाई करना पड़ता है। सप्लाई आप कैसे करेंगे? आप उनको राशन चाहिए, फौजी दिन में 2 बार चाय पिएगा और 3 बार खाना खाएगा, ये बात तय है। ये पहुंचाना पड़ता है। उसके हथियार में टूट फूट होगी तो उसको नया हथियार चाहिए, रिप्लेसमेंट वेपन चाहिए, उसको एम्यूनिशन चाहिए, उसको मिसाइल्स चाहिए लड़ने के लिए, उसको क्लोथिंग चाहिए, उसको गर्म रहने के लिए केरोसिन चाहिए, गाड़ियों के लिए उसको तेल चाहिए, पेट्रोल डीजल, व्हीकल का रिपेयर। मतलब ये तो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं दोस्तों। लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक साइंस है। लॉजिस्टिक्स उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, खूब पैसा भी चाहिए। और इस साइंस में जो चूक गया वो जंग हार गया। भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स कौन करता है? हमारे पास 2 सर्विसेज हैं, ASC आर्मी सर्विस कोर और AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ये लोग इंश्योर करते हैं कि भारतीय फौजी का पेट भरा रहे, उसके पास गर्म कपड़े हों, उसके हाथ में हथियार हो, उसके पास एम्यूनिशन हो, उसके पास टेंट हो, उसके पास केरोसिन हो, तेल हो, डीजल हो, गाड़ियां हो, सब कुछ हो। और ये जो राशन पानी है ना दोस्तों, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये जंग का सामान है। ये इतना क्रिटिकल है। तो जितनी मजबूती से इन्फेंट्री और आर्टिलरी वाले लड़ते हैं ना, उतनी मजबूती से हमारे जो आर्मी सर्विस कोर और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के, भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, जो हमारे अफसर हैं, JCO हैं, जवान हैं, वो भी उतनी ही मजबूती से लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के। रशिया का जितना भी मामला है सप्लाईज का, वो ज्यादातर रोलिंग स्टॉक यानी कि ट्रेन, मालगाड़ी, उसके ऊपर चलता है।
अच्छा। क्योंकि मालगाड़ी में आप ज्यादा सामान ले जा सकते हैं, ट्रक में कम सामान ले जा सकते हैं। जब लाखों की फौज घुसती है तो आपको फिर सामान भी उस तादाद का चाहिए। और जितने भी रेलवे स्टेशन है वो शहरों के अंदर होते हैं, शहरों के बाहर नहीं होते। और शहरों पे रूसियों का कब्जा है नहीं। और इसमें भी कई कारण है, मैंने तो छोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूं। यहां पे रूस बॉकडाउन हो गया यूक्रेन में। अब उनको ये पता नहीं लग रहा कि यहां से निकले कैसे इज्जत बचा के। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि रूस अपनी पूरी जान लगाएगा, जंग जीत भी सकता है, चांसेस ये हैं कि जीत जाए। लेकिन जो दाम रूस को देना पड़ रहा है छोटे से यूक्रेन से लड़ने के लिए, वो ये दिखाता है कि अगर मुल्क छोटा ही क्यों ना हो, अगर ये सोच ले तो किसी बड़े मुल्क को धक्का दे सकता है। फिर वो हार जाएगा बाद में, मैं मना नहीं कर रहा। यूक्रेन को बर्बाद कर देगा रशिया अगर अपनी सी पे आ गया तो। लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका है रूस के लिए इस ठंड में लगातार लड़ना। उनके पास सप्लाईज नहीं आ आज रही। के जमाने में ये सब हो रहा है, बड़ा दुख। उनके पास एमुनिशन ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहा, उनके पास खाना ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहा, उनके पास गर्म कपड़े ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहे। और जहां से टैंकर आ रहा है तेल लेके, उसको बीच में यूक्रेनियंस उड़ा दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं वहां पे। तो हमें इस बात को समझनी है। अंत में फिर कहूंगा, ऑल वॉर्स आर फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड। हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर आप वो जंग का ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर पाए, उस दी हुई कीमत पे, दी हुए समय पे, अगर आप वो ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर पाए, वो जो आपका एम है, वो जो आपका ध्येय है, आप उसको हासिल ना कर पाए, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, यूक्रेन और रूस की जंग में जीता कौन? सोचिए। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और हम लोगों का, हमारी चाणक्य फोरम टेलीविजन CFTV की टीम का मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, बातें तो काफी अच्छी इन्होंने की हैं और कुछ ऐसे एंगल्स भी बताए हैं। और अच्छा, ये जो बता रहे थे USA से जो आए हैं और जिस तरह से उन्होंने बोला, क्वेश्चन ये उन्होंने किस तरीके से बोला होगा, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि देखो USA ने एक अच्छा जेस्चर शो किया है कि एक इंडियन अमेरिकन को भेजा है, ताकि वहां जाके कोई गलत ना सोचे कि भैया हमें धमकाने आए हैं या हम पे प्रेशर करने आए हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की होगी कि देखो, आपके जो इंडियंस हैं, जो हमारे यहाँ कंट्री में आके सेटल होके अमेरिकन इंडियंस बने हैं, उनको हमने इतनी हाई पोजीशंस दी हुई है, वो हमारे साथ है, हमने उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और आपके साथ बातचीत करने के लिए, दिखाने के लिए कि भैया हम आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं, हम इसीलिए आपके वहां पे भेज भी रहे हैं हमारी इतनी हाई पोजीशन का एक इंडियन अमेरिकन, कि वो आपको, शायद आपको उससे बुरा नहीं लगे, आप उसे कोई गलत मतलब ना निकाल लो। मुझे तो यही लगा था जब मैंने सुना था। अब मैंने इनकी स्पीच एक्चुअली नहीं सुनी कि इन्होंने क्या बोला। जैसे ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भैया रशिया जो है, आप क्या सोच रहे हो, लड़ाई में क्या आपका हेल्प करेगा जब चाइना आएगा। तो अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहाँ पे बोला, कोई स्टेटमेंट इंडिया में आके दी थी नहीं, कि बातचीत में बोली थी किसी के साथ? नहीं, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 60% तक इंडिया में जो पार्ट्स हैं, जो आर्म्स एम्युनिशन है, वो रशियन है। हाँ, वो तो है। हाँ। तो सबसे बड़ी तो यही पॉइंट आ जाता है, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, कि आप कुछ भी मतलब सोचें, विद रशिया जाएं ना जाएं, एक मजबूरी है कि अगर आपके 60% से ज़्यादा आर्म्स एम्युनिशन तभी चलते हैं जो रशिया से आए हैं। अगर वो सपोर्ट करे, अगर वो सप्लाई करता जाए, अगर मेंटेन करे, तभी आपकी मशीनरी चलने वाली है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद कोई आर्गुमेंट की बात ही नहीं रह गई। कल को रशिया बड़ा सा बड़ा कुछ भी कार्य करेगा, आपको साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 70-60% जो है आप डिपेंडेंट है आर्म्स एम्युनिशन पे। 60% बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद कोई भी इंसान कुछ भी कह ले, उसमें आर्ग्यूमेंट वाली बातें नहीं है। तो मेन पॉइंट तो ये है। और दूसरा ये कहना कि चाइना का मुकाबला खुद करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, खुद करना चाहिए। और कोई आएगा भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं, खुद करना चाहिए। मगर डेटा को भी देखना चाहिए कि अगले जो जिससे आप फाइट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उसका कितना डिफेंस बजट है, आपका कितना बजट है, उसके पास कितनी मिलिट्री है, आपकी कितनी मिलिट्री। क्योंकि इमोश जज्बात से हर चीज़ नहीं होती, डेटा से होती है, दिमाग से होती है। मगर डेफिनेटली मेरे ख्याल से इंडिया इजीली काउंटर कर सकता है चाइना को। काफ़ी भारी बैटल होगी, मुझे लगता नहीं है चाइना करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि अगर आप गरीब होते हैं तो आप सुपर पावर नहीं बन सकते। अगर वो मेंटेन भी नहीं कर सकते, रशिया को भी देख के तो अब और भी पता चल जाएगा। रशिया भी जो है उसकी GDP 15% रिड्यूस हो गई है एक साल में। और उसके बाद अभी जो उनकी रूबल चल रहा है प्री वॉर उसमें रेट्स में, वो भी आर्टिफिशियल है।
जैसे जैसे सैंक्शंस का फर्क आएगा, वॉर खत्म होगी, रूबल डूबेगा। अब पॉइंट ये है कि जो कंट्री जैसे रशिया है, अभी टॉप 10 इकोनॉमी नहीं है, 15% और डाउन हो जाएगी, उसका जीडीपी कम हो जाएगा। उसके बाद जो गरीब कंट्री हो जाती है वो क्या बन सकती है सुपर पावर। पैसा ही आपके पास नहीं है, चाहे आपके पास मिलिट्री के पड़े हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, पैसा ही आपके पास नहीं है तो आप क्या ऑपरेशन कहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। आप क्या लेवरेज है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वॉर से इतना गारंटेड हो गया अनफॉर्चुनेटली कि रशिया जो है और नीचे चले जाएगा और सुपर पावर आप कह सकते हैं उसका स्टेटस खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा खत्म हो रहा है। अगर पैसा वापस ले आता तो बात अलग है, मगर अभी तक लग नहीं रहा। मगर काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।